फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो थंबनेल है और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। देखिए, जो लोग बिस्तर बदलते हैं उसकी ज़िंदगी कभी नहीं बदलती। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो लोग बिस्तर बदलते हैं उसकी ज़िंदगी कभी नहीं बदलती। बिस्तर बदलने का मतलब यहाँ पे यह नहीं है कि आप चादर चेंज कर रहे हो बार 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 बार। मे भी आप चादर भी चेंज कर सकते हो। आप चादर तब चेंज करते हो जब आपकी चादर गंदा होता है। अब गंदा कैसे होता है? अलग अलग एनर्जी आती है। अगर आपके पैर में धूल लग गया हो और उसी गंदे पैर से अगर आप बिस्तर पे चढ़ते हो तो आपकी जाहिर सी बात है आपकी चादर चेंज होगा। तो आपका पैर गंदा ही क्यों है? मेरा क्वेश्चन ये है, आपका पैर गंदा ना, आपका पैर गंदा होगा ना आपकी चादर गंदा होगी। चादर से यहाँ मतलब है, देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाहूँगी। प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारा जो शरीर है ना, मनुष्य का जो शरीर है, ठीक है, ये जो मनुष्य का जो शरीर है, ये तो हम लोग चादर ओढ़ के बैठे ना, अपने आप को चादर ओढ़ के बैठे हैं। किस चीज़ का? आत्मा का। ठीक है, आत्मा का चादर है। ठीक है, आज ये जो चादर है, हमारे अंदर आत्मा है, हमारे पास दो हाथ, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, हम सिर्फ शरीर का एक ढांचा लेकर बैठे हैं। यह एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यह एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। ठीक है, 5 एलिमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो 5 एलिमेंट क्या है? यहाँ पे देखो, वो 5 एलिमेंट है आपका अर्थ, वाटर, फायर, एयर और एथर। ठीक है, उसके बाद जब ये 5 तत्वों में विलीन होने के बाद आप कहाँ जाओगे? टाइम एंड स्पेस पे। यानी कि आपका जो आत्मा है, ठीक है, वो अब पूरा इन फॉर्म से वो अलग होके एक टाइम और स्पेस में चला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जो लोग एक काम करते हैं ना, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि एक से उनका मन नहीं भरता। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर ले लो, एक से उनका मन नहीं भरता। ये इस लड़की को धोखा देगा, फिर इस लड़की को धोखा देगा, या लड़की लड़का को धोखा देगा, या फिर लड़की इस लड़का को धोखा देगा। इससे क्या होता है ना कि अरे ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ऐसे में इसको चेंज करते जाएगा। ठीक है, अब हम लोग हर एक इंसान एनर्जी से बने हुए हैं। यहाँ पे ध्यान देना आप, हम लोग सब इंसान एनर्जी से बने हुए हैं। आप किसी भी इंसान से मिलोगे, आप उसके साथ अपना इमोशंस और एनर्जी एक्सचेंज करते हो, राइट? अपना फीलिंग उसके साथ शेयर करते हो। आप अपना फीलिंग शेयर करते हो का क्या मतलब? आप उसके साथ हैप्पीनेस एनर्जी देते हो उसको। अगर आप खुश होते हो तो उसके साथ खुशी वाला मोमेंट जॉय करते हो। अगर आप सैड होते हो तो आप उनके साथ सैड वाला इमोशंस ये करते हो। तो वो भी तो एक एनर्जी है ना। तो आप जितने लोगों के साथ अपनी एनर्जी चेंज करोगे, ठीक है, तो यानी कि आपका फोकस एक जगह होगा ही नहीं। ठीक है, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करोगे, अलग अलग लोगों को जितना आप एक्सप्लोर करोगे, आपका दिमाग और कंफ्यूज होते जाएगा। आपको चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे आप, क्योंकि आप इसलिए एक्सप्लोर करते हो लोगों को कि आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे ऐसा क्या है। क्योंकि यहाँ पे देखो, नज़रिया का खेल है। आपका नज़रिया जिस तरह का होगा आप उस तरह के देखोगे। वो कहते हैं ना कि जैसी आपकी दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि। जैसा आप देखोगे वैसा आपका भविष्य निर्माण हो जाएगा। तो लोग अलग अलग लड़की को या फिर अलग अलग लड़का को बोलते हैं ना, अरे इसको ट्राई करके देखते, क्या पता यही हो मेरा। अरे इसको ट्राई करके देखते, क्या पता यही हो मेरा। अगर इसको ट्राई करके देखते, क्या पता यही हो मेरा। तो ये दोनों के मामले में हो सकता है, या तो लड़का को ऐसा लगता होगा या तो लड़की को ऐसा लगता होगा। तो आप लोग क्या करते हो ना कि एक दूसरे को एक्सप्लोर करते 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 ना, एक टाइम पे ना आप सारा एनर्जी अब गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको एनर्जी देना चाहिए वहाँ पे आप एनर्जी दे ही नहीं रहे हो। और इस वजह से क्या होता है ना कि आपके हाथ से ना राइट पर्सन क्या होता है ना, छूट जाता है। ठीक है, अच्छे इंसान आपके हाथ से निकल जाती है। जो इंसान आपको देखना, कभी कोई रिलेशनशिप में अगर होगा ना, तो एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा कि आपके बात वो काटेगा। आप उसको कुछ बोलोगे, वो बोलेगा अरे ऐसा नहीं करना, वो आपको ज्ञान देगा। ठीक है, आपको सही
गलत पे फ़र्क बताएगा। बट आपको उस वक्त ना, आपको उस इंसान की बातें ना चुभने लगेगी, चिड़चिड़ापन होगा। क्यों चिड़चिड़ापन होगा? क्योंकि वो आपको सही और गलत में फ़र्क बता रहा है। वो आपकी एनर्जी को एक जगह फोकस में लाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और आपको क्या है ना कि आपको फोकस होने में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर आपको मैं बैठा दूँ एक जगह कि चुपचाप एक जगह 1 घंटा बैठ के दिखा, ठीक है, उठना नहीं है, आपके अंदर छटपटाहट शुरू हो जाएगी, आप बैठ ही नहीं पाओगे वहाँ पे 1 घंटा। आपको लगेगा कब उठ कर बाहर भागे, कब उठ कर बाहर भागे। तो वही जो आपके लाइफ को सुधारना चाहता है ना, उनके अंदर, उस इंसान के अंदर ना डिसिप्लिन आता है, ठीक है। जब इंसान के अंदर डिसिप्लिन आता है ना, तो वो आपको रोकता है, टोकता है, आपको समझाता है, आपको सही गलत का फ़र्क बताता है। तो आप उन इंसान को छोड़कर आप उन इंसान के पीछे भागते हो कि जो आपको ना जस्ट सटन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको यूज़ करेगा। बोलते हैं ना फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स, कि आप दोस्त रहो लेकिन वाइफ वाला काम करो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आपकी ज़िंदगी तो जाएगी ही जाएगी और उसकी भी ज़िंदगी जाएगी। ऊपर से आपका जो कर्मा का जो लगेगा ना वाट, ठीक है, कर्मा जो आपका आएगा ना वो अलग से आएगा, ठीक। तो इससे क्या होगा ना कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इससे जब अगर आप अलग अलग इमोशन से, अगर आप मान लो कि एक लड़की को पसंद किए, वो लड़की 2-3 दिन तक या 1-2 महीना या 6 महीना तक आपके हिसाब से रिएक्ट की, ठीक है, आपके हिसाब से रिएक्ट की, तो आप बोलोगे हाँ यही है यही है। बट उस लड़की का भी तो इंटेंशन वही है ना आपके लेकर। वो लड़की, आपको क्या लगता है कि वो आपसे प्यार करती है? वो आपकी चीज़ों से प्यार करती है। वो चीज़ जब तक आपके पास है तब तक वो आपको प्यार करेगी। जैसे वो हट जाएगी ना, जैसे वो चीज़ आपकी लाइफ से हट जाएगी ना, वो किसी और के पास चली जाएगी, ठीक है। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़का भी अगर किसी लड़की को तब तक ही प्यार करता है जब तक वो लड़की सुंदर हो, जब तक आप उसके हाँ पे हाँ मिलाओ। जैसे आप उसको जवाब दे दो, आप उसके लिए सबसे ख़राब हो जाओगे। तो इसमें करना क्या होता है, देखो, पहले तो आपको ना अंडरस्टैंडिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ना आपके अंदर ना समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने अंदर ना समझ बिल्ड करो, ठीक है, क्लैरिटी लेकर आओ अपने माइंड में, क्लैरिटी लेकर आओ और ये मानो कि सब एक है। हम जितने भी हैं ना, सब एक हैं, ठीक है। किसी की क्वालिटीज़ कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर हो सकती है, किसी की बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट हो सकता है, अपने अपने लाइफ में अपने अपने फॉर्म में बहुत ज़्यादा। जो आपको अपने साथ साथ ऊपर देखना चाहती हो, ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करे। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, वो अपने आने वाले बच्चों की भविष्य के बारे में भी सोचता है। वो अपने बाउंड्रीज़ को भी रखता है, अपनी इज्जत। जो लड़की, हमेशा याद रखना, जो लड़की हो या लड़का हो, खुद की इज्जत, खुद की बातों पे खड़ा रहता है ना, वो इंसान लाइफ में बहुत आगे जाता है और वो इंसान कभी धोखा नहीं देता, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ देखना कि जो इंसान बहुत ही ब्लंट होती है या फिर बहुत ज़्यादा मुंहफट होती है, वो इंसान का दिल हमेशा साफ होता है, ठीक है, क्योंकि मुंह पे बोलती है ना, मुंह पे आप बोल दोगे, एक तो वो क्या करेगी, आपका इमोशंस आपको सेव करेगी, आपका टाइम सेव करेगी, आपको धोखा नहीं देगी, झूठ नहीं बोलेगी, जो भी बोलेगी भाई सामने पे बोल देगी। अपना फ़ायदा के लिए आपके वक्त से नहीं खेलेगा, अपना फ़ायदा के लिए आपकी इमोशन से नहीं खेलेगा, ठीक है। जब इस तरह का इंसान आपके लाइफ में आता है तो समझ जाओ कि उस इंसान का हाथ पकड़ लो और अपने लिए एक नया रास्ता, एक अपना नए अपॉर्चुनिटीज़ खोज लो। अगर वो इंसान सामने से चल कर आया है या फिर आपको वो इंसान किसी भी रूप में मिला है, प्लीज़ एक्सेप्ट दैट एंड उसके साथ आप मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो उसके साथ, ठीक है। उसके साथ क्वेश्चन मत करो, आप उसको समझने की कोशिश करो। अब मैं बताऊँ, ये ना हर इंसान की बस की बात नहीं होती, हर इंसान समझ नहीं पाता। क्यों? जो इंसान डिस्ट्रैक्टेड होता है ना, यहाँ पे गेम पूरा एनर्जी का ही है, ठीक है, यहाँ पे पूरा गेम एनर्जी का है। जो इंसान डिस्ट्रैक्टेड होता है ना, उसको डिस्ट्रैक्टेड चीज़ बहुत पसंद होती है, उसको अलग अलग चीज़ें, वो कभी एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता है। जब वो एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता ना, अगर मान लो उसको जॉब करनी होती है, ठीक है, उसको जॉब चाहिए, सपोज उसको जॉब मिल गया, ठीक है, किसको दिखाने के लिए जॉब लिया? लोगों को दिखाने के लिए, फैमिली में
वैल्यू पाने के लिए कि हम जॉब करेंगे, फैमिली वाले हमारा इज्जत करेगा, हमारा सम्मान करेगा, सोसाइटी को दिखाने के लिए, सोसाइटी बोलो या लोग बोलो, ठीक है, इनको दिखाने के लिए वो जॉब करेगा, झूठी इमेज क्रिएट करेगा, वो फेक हंसी करेगा, फेक स्माइल करेगा, ठीक है, फेक स्माइल करेगा, वो दिखाएगा ऐसा कि मैं बहुत खुश हूँ, बट इन अ रियल पार्ट में क्या होता है ना कि वो बंदा ना बहुत ही ज़्यादा सैड होता है, ठीक है। उसको वो हर इंसान को ना प्रूफ करने में लगता है कि अरे तूने मेरे को ऐसा बोल दिया, देख मैं अब क्या करके दिखाता हूँ, तूने मेरे को कम समझा, देख अब मैं क्या बन जाऊँगा ना, तू खुद ताली मारेगा तू। अरे भाई आज तुमको उस इंसान ने ऐसा बोल दिया तो तुम उसको प्रूफ करने के पीछे अपना 10 साल लगा दोगे, कल कोई और बोलेगा तुम काला हो, तुम देखने में अच्छा नहीं हो, तो तुम क्या अपने आप को घसोगे साबुन से या फिर अपना चमड़ा निकालोगे बताओ, या गोरा हो जाओगे, या इंजेक्शन लोगे, दवाई लोगे गलत गलत, तो उससे तुम्हारा शरीर नुकसान होगा, उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो अगर मान लो अगर आप गोरा हो भी गए तो वो बोलेगा अरे भाई तो सुंदर हो गया, बस वो 5 मिनट का बात होगा, उसके बाद उसको घंटा फ़र्क पड़ता है आपकी ज़िंदगी से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ से कि आप गोरा हो, काला हो, मरे हो, जिंदा हो, खुश हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको ना समझना होगा, पहले अपने आप को समझो, और जब कोई इंसान आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट करता है ना, प्लीज़ उसका साथ दो और उसका हाथ पकड़ो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ, उसे क्वेश्चन मत करो। और ये इंसान, मैं तो बोली हूँ कि ये इंसान तभी करता है जब वो इंसान खुद के अंदर समझ बिल्ड करता है, जब एक इंसान के अंदर समझ क्लैरिटी आ जाती है, वही इंसान ये कर सकता है। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर खुद के अंदर समझ है, आपको लाइफ में चाहिए क्या आप अपना वैल्यू हर किसी के सामने गिरा दोगे क्या? सिर्फ लड़की के मामले में ही मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, हर एक चीज़ के मामले में आप दूसरों को दिखाने के लिए आप मैं बहुत पैसा वाला हूँ, मेरे पास तो गाड़ी है, ठीक है, सोसाइटी समाज को दिखाने के लिए आप कार को क्या करते हो ना, आपको गाड़ी चाहिए, सोसाइटी में दिखाने के लिए आप कार को लोन में लेते हो, लोन कितना, 5 साल का, 5 ईयर्स का आप लोन ले लेते हो। अब ये 5 साल का लोन ले लेते हो, इन केस इस बीच आपकी फैमिली की कोई इमरजेंसी आ गई और आप लोन नहीं चुका पाए, तो एक तो आपकी सोसाइटी में रेपुटेशन जाएगी, ठीक है, ऊपर से आपकी गाड़ी भी चली जाएगी, ठीक है, आपकी कार भी चली जाएगी, ऊपर से टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, उसका तो अलग ही बात, ठीक है। उसके बाद अगर आपके लाइफ में टेंशन डिप्रेशन आया और कोई उस वक्त आपका हाथ पकड़ने वाला ना मिला, तो आपका बोलते ना जीता जिंदगी मौत, वो हो जाएगी। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने अंदर समझ बिल्ड करो, कौन आपके लिए राइट है, कौन आपके लिए रॉन्ग है, प्लीज़ फाइंड इट आउट एंड क्लियरिटी लेकर आओ अपने लाइफ में। जब आप अपने लाइफ में क्लियरिटी लेकर आओगे, यू विल बी सक्सेस इन ईच एंड एवरी मोमेंट इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में ना सक्सेस हो जाओगे हर एक वक्त, ठीक है। अगर आपको कोई कुछ सिखा रहा है, कोई डांट रहा है, कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप कभी डांटते हैं, क्यों डांटते हैं? क्योंकि हम गलत करते तभी डांटते हैं। क्या आप अच्छा करोगे आपको डांटेगा बताओ? नहीं ना। तो उसी तरह कोई, उसमें ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ही सिर्फ डांट सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डांट ही नहीं सकता। अगर कोई आपको रोक रहा है, टोक रहा है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। जो आपसे रियल में प्यार करता है, आपको समझना चाहिए यार ये इंसान इतना रोक रहा है, टोक रहा है, क्यों टोक रहा है, कौन सी चीज़ में टोक रहा है, ठीक है। तो आप किसी के साथ ना अपना बिस्तर यानी कि अपनी एनर्जी को शेयर मत करो, ठीक है, क्योंकि आप अपना एनर्जी को शेयर करोगे, इन सब चीज़ों पे लाओगे, एंड में आपका ये जो बीच वाला जो सर्कल है ना, आपकी लाइफ पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। फिर आप फोकस नहीं रह पाओगे आप लाइफ में, और अगर आप फोकस नहीं रहोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा तो मनी नहीं आएगा, और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, आप शांति नहीं फील करोगे, ठीक है। लोग, आप जो पैसा कमाते हो, ठीक है, आप जो आप कोई भी चीज़ कमाते हो, पैसा, आप पैसा कमाने के पीछे भागते हो, ठीक है, रेपुटेशन चाहिए सोसाइटी में, ठीक है, आपको चाहिए एक सिक्योर जॉब, ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए हैप्पीनेस, ठीक है। लेकिन इन सब के पीछे भागते भागते, लोगों को दिखाते दिखाते, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, सबको प्रूफ करते करते, अपने आप को सेटिस्फाई करते करते, अगर आप किसी के साथ
संबंध भी बनाते हो, तो आप किस लिए, एंड ऑफ पर्पस क्या है? अगर आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो तो उसका एंड ऑफ पर्पस क्या है कि आफ्टर फिजिकल रिलेशनशिप आप रिलैक्स फील करो, आप रिलैक्स फील करो। बट अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप बनाते हो या ऐसे इंसान के साथ अगर आप इंटीमेट होते हो, आप रिलैक्स तो घंटा फील करते हो, ऊपर से और डिप्रेस में चले जाते हो, आप अनसेटिस्फाइड रहते हो फिर उस इंसान के साथ, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। जब आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आता यानी कि आपके अंदर शांति की कमी हो जाती है, आप शांति फील नहीं करते हो, शांति नहीं फील करते हो यानी कि आपके अंदर पीस और स्पेस नहीं आता, अब बहुत डिप्रेस में चले जाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आपको अब किसी किसी इंसान को ना नया नया है अच्छा लगेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अच्छा लगेगा, बट एंड क्या है ना, आप उनसे इंसान के साथ ना थक जाओगे, ठीक है, आप उस इंसान के साथ थक जाओगे, ठीक है, 10 बार करने के बाद ना थक जाओगे, फिर आप क्या करोगे, नया इंसान ढूंढोगे, ठीक है। और मैं सच बताऊं, किसी इंसान की एनर्जी ना आप देखना, चाहे अगर आप किसी भी इंसान के साथ आप ज़्यादा नया नया अगर आपकी शादी हुई है या फिर नया नया गर्लफ्रेंड बना है या फिर नया नया बॉयफ्रेंड बना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 6 मंथ 6 मंथ में 6 मंथ तक वो इंसान आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। पहला 3 जो मंथ होता है ना, वहाँ से आपका इंटरेस्ट लूज़ होना शुरू हो जाता है, आप उसकी तरफ उतना नहीं देखोगे, उतना ध्यान ही नहीं दोगे, ठीक है। जैसे 6 महीना आएगा आपका मन उतर जाएगा, आप सोचोगे यार ज़िंदगी में क्या गलत करके बैठे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 महीने में ना इंसान का फॉर्मेशन होता है, चेंज होता है, आपकी एनर्जी को एक फॉर्म पे आने के लिए ना एटलीस्ट 6 मंथ लगता है। किसी बच्चे को जन्म होने के लिए ना बाबू 9 महीना लगता है, ठीक है, 9 महीना लगता है। 6 महीना तक ना वो 9 महीना में ना कहते हैं ना कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे वो बोलता है ना कि ऑपरेशन करना है, तो अगर आपके पेट में 3 महीना रह गया ना तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। क्यों ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि 3 महीना में ना उसकी एनर्जी एक फॉर्म होना शुरू हो जाता है, फिर 6 महीना में ना वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है, फिर अगला 3 महीना में उसका आँख नाक कान मुंह सब एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह हम इंसान हैं, हमें साइकोलॉजी की हमें ना एकदम बेसिक फैक्ट से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या वो बच्चा जब गर्भ के अंदर रहता है, आफ्टर 9 महीना जब जन्म होता है, ठीक है, 9 महीने के बाद तो हम भी तो उस 9 महीना पेट में रहकर ही आए हैं ना, तो हमारा भी स्ट्रक्चर वही है। अगर आपको लाइफ चेंज करनी है, अगर आपकी सोच चेंज करनी है, या फिर कोई इंसान आपको तब तक ही अच्छा लगेगा 6 महीना 9 महीना बस यहीं तक, इसके बाद वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा कौन लगेगा बताओ? तो अब सवाल है, अगर सब ऐसे ही रहेगा तो फिर अच्छा कौन लगेगा? अच्छा वो लगेगा जिसके ऊपर आप एक तरफा एनर्जी दोगे। आपके अंदर समझ जब बिल्ड हो जाएगी कि हम सब एक हैं, हमें समझने की ज़रूरत है, हमें अपने अंदर कमी को ठीक करना है, हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब आप खुद पे काम करना शुरू करोगे, आप किसी को कंट्रोल नहीं करोगे, ठीक है। कंट्रोल वही इंसान करता है ना दूसरों पे जो डिस्टर्ब होता है, उसको बोलता है ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, मतलब समझाना एंड कंट्रोल करना में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो जब आपके अंदर समझ आ जाएगी ना, आप बहुत रिलैक्स चिल्ड हैप्पी ऐसा रहोगे, आपकी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। जब आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएगी ना, कोई भी इंसान ना आपके साथ लाइफ टाइम तक टिक सकता है। तो ये समझो कि क्या चेंज है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, काफ़ी डीप मैंने आपको समझाई हूँ क्योंकि मेरा काम है यहाँ पे आपको समझाना। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए हैं एंड अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।